सलाम अलैकुम जोरबाशिन सलामत बाशिन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ एक्सपेरिमेंट। से तो मैं अपने बालों का सत्यानाश कॉलेज के डेज़ में ही कर चुकी थी, लेकिन फिर से मुझे शौक चढ़ा कि मैं अपने बालों को ना स्ट्रिकिंग कराऊँ। लेकिन इतने पैसे मेरे पास थे नहीं कि मैं जाऊँ पार्लर और दूँ अपने पैसे ज़ाया। तो मैंने इसीलिए जो है घर में ही स्ट्रिकिंग करने का फ़ैसला कर लिया। ये सारा जुगाड़ू स्ट्रिकिंग होगा और आपको भी अगर पसंद आया ना तो आप भी ज़रूर ना ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं गई थी बाज़ार से मैं लेकर आई हेयर ब्लीच। इतना छोटू सा जो है पैकेट मुझे पड़ा 400 का। उसके बाद उसके साथ जो होता है डेवलपर मैंने लिया है 30 वॉल्यूम का, और साथ में एक वो जो है हेयर कलर ले लिया मैंने। मुझे ना ब्राउन कलर बहुत पसंद था तो मैंने डार्क ब्राउन ले लिया। मुझे पता नहीं था लेकिन डार्क ब्राउन जो होता है ना वो ब्लैकिश जो है ना वो कलर दे देता है। तो खैर वो बाद में मैंने एडजस्ट कर लिया उसको भी। यहाँ सबसे पहले मैंने अपने बालों को कर लिए 2 हिस्से, क्योंकि मैं बीच में से सारी स्ट्रिकिंग करना चाह रही थी। तो मैंने खैर सबसे पहले 2 हिस्से कर लिए और 2 पोनी टैप से कैचर लगा लिया। और सबसे पहले आपने अपने हाथों का ख्याल रखना है, क्योंकि ब्लीच करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन होती है जब हाथ में ना ब्लीच लगता है। सेकंड प्रोसेस ब्लीच का ये होता है 2:1 रेशो होता है। आपने 1 चम्मच अगर आपने पाउडर का डाला है तो 2 चम्मच आप डेवलपर का डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 चम्मच थे और डेवलपर इतना ही था जितना 2 मतलब इसके सैशे के बराबर ही था। तो मैंने सारा ही जो है उड़ेल दिया। यहाँ पर इसको मैं करूँगी अच्छी तरीके से मिक्स। कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है, जिस डब्बे में आप मिक्स कर रहे हैं वो लोहे का नहीं होना चाहिए, वो प्लास्टिक का होना चाहिए, शीशे का भी नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक सेफ़ रहता है। और मेरे पास यहाँ पे हेयर ब्रश भी नहीं था जिससे मैं कलर करती, तो मैंने टूथ ब्रश का इस्तेमाल किया। सारा कुछ जुगाड़ मारा है मैंने। और यहाँ पे मेरे पास वो वाली कंघी भी नहीं थी जिसके पीछे जो है ना पतली सी जो होती है ना सुई टाइप वो लगी हुई होती है। तो खैर मैंने यहाँ पर जो पिन से जैसे कि ब्लैकेट्स निकालते हैं ना उस पिन का पिछला वाला हिस्सा यूज़ कर लिया बाल निकालने के लिए। और एक बंदे से ये बहुत मुश्किल से होता है, आपको एक बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं जितने भी बाल उठा रही हूँ ना सब मोटे मोटे उठा रही हूँ और मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था। तो खैर यहाँ एक साइड से तो मेरे मोटे मोटे सारे स्ट्रिकिंग हो गए और सेकंड साइड से ना मैंने अपनी भाभी को बुलाया। मैंने कहा यार आओ मेरी हेल्प करो, क्योंकि फिर बाल ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये बालों का मामला है। खैर दूसरी तरफ की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी भाभी मुझे एक एक जो है वो निकाल के दे रही थी तार मेरे बालों का। और यहाँ पे मैंने एक और जुगाड़ मारा है। मेरे पास वो शीट भी नहीं थी जिससे क्या कहते हैं फॉलिक शीट कहते हैं, क्या कहते हैं, वो नहीं थी मेरे पास। तो मैंने प्लास्टिक को जो है ना छोटे छोटे हिस्सों में काट के ना तो इसमें बालों के ऊपर जो है रैप कर दिया। इससे ना रिज़ल्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है। अगर आप खुला ऐसे ही छोड़ दोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन इससे रिज़ल्ट जो है ना परफेक्टली आएगा। यहाँ पे मैंने जितने भी बालों को ब्लीच करने थे ना वो मैंने सारे डन कर दिए। और उसके बाद एक और शॉपर लिया और इसके ऊपर अच्छे तरीके से रैप किया ताकि कोई भी जो कहते हैं ना ब्लीच का थोड़ा सा भी पाउडर या कुछ भी मेरे फेस पे ना लगे, मेरे हाथ पे ना लगे या कहीं पे भी ना गिरे। और इसके बाद इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स जो है इसको सर पे रखा। उसके बाद मैंने चेक किया तो इसका कलर आना शुरू हो गया था, ये ब्राउन ब्राउन हो गया था। तो मुझे ना थोड़ा सा जो है डार्क कलर चाहिए था, लाइक थोड़ा सा ना ऐसे गोल्डन गोल्डन टाइप कलर का चाहिए था। यहाँ मेरा टाइम भी पूरा हो गया और मैं जाके वॉश करके भी आ गई शैम्पू से। और अच्छी तरीके से इसमें मैंने कंडीशनर लगाया और इसको वॉश किया। और इसका कलर इस टाइम तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई फटानी लड़की उन्होंने सर पे मेहंदी लगी हुई है, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कोई बकरा नहीं होता तो उसके ऊपर हम कलर करते हैं तो उसके ना बालों का कलर ऐसे हो जाता है। तो खैर इसको इग्नोर करें क्योंकि ये फाइनल लुक नहीं है अभी। जो लोग सिर्फ ब्लीच इस्तेमाल करना चाहते हैं ना तो देख ले ऐसी लुक आती है। और मेरे बालों पे कलर भी हुआ है, मेहंदी भी लगी हुई है, काफ़ी कलरिंग मैंने की हुई है। और ये रही मेरी फाइनल लुक। मैंने कलर की वीडियोस चढ़ानी थी लेकिन वो मुझसे जो है बनी नहीं वीडियो, क्योंकि मैं अकेली भी थी, घर में कोई नहीं था। तो शुरू में मैंने आपको ब्राउन कलर दिखाया था ना वो मैंने आखिरी में अच्छे से मिक्स करके तो इस पर लगा लिया। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ रहा था वहाँ मैंने लाइट कर दिया उस पर कलर लगा के। और ये मेरा फाइनल लुक है। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साइड में मांग जब निकाल रही थी तो इस तरह लुक आ रही थी, लेकिन मैंने जो है बीच वाली मांग से जो है मतलब सोचा हुआ था कलर करने का, तो ऐसा लुक आया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे अपना नया लुक। ज़िंदगी में तो कुछ नया हो नहीं सकता, तो मैंने कहा चलो अपने बालों का कलर ही नया कर लेती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, मेरा हस्बैंड हंस पड़ा और मुझे कहा ये क्या किया हुआ है। तो मैंने कहा यार इट्स ओके, मुझे पसंद है तो मैं तो करूँगी यार, आपको अच्छा नहीं लगा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मतलब शौहर की बातों को हमेशा उल्टा लेना चाहिए। कुछ दिन की ज़िंदगी है, इसमें भी मैं अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी ना करूँ तो फिर क्या रह जाएगा मेरी ज़िंदगी में। अगर आप भी घर में
इस तरह कलर करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। और अपने पैसे खर्च ना करें पार्लरों में जाके, अगर करना चाहते हैं तो वो आपका शौक़, आपकी मर्ज़ी। तो फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और ये मेरा फ़ाइनल लुक आपको कैसा लगा लास्ट में मुझे बताएं। सपोर्ट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बख़ैर।